प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पे विद्यमान है और इसकी भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। भद्रेश्वर पर्वत के नीचे कूंजाकोट में विराजमान हो गई और वर्तमान में यही कूंजाकोट कुरुड़ बना। इनके घर में चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ है। माँ की कृपा से एकदम इतना बड़ा हो गया है, और जबकि ये दोनों एक ही साथ के। 2014 में इन्हीं के घर में चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ था और ये दूसरी बार 2026 के लिए पैदा हो गया है। जय मां नंदा, जय मां सुनंदा। दोस्तों, आज मैं नंदा धाम सिद्धपीठ कुरुड़ में आया हूँ और आप लोग भी मां नंदा देवी के दर्शन कर सकते हैं। और प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पे विद्यमान है और इसकी भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का चमत्कार हुआ था। और 2026 की बड़ी लोक जात यात्रा, एशिया का महाकुंभ, 280 किलोमीटर पैदल यात्रा होती है। तो इसकी भी वर्तमान में जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। और थोड़ा सा मैं इतिहास की बात करूँगा। पहले समय में क्या होता था कि कांसवा के जो राजवंश के लोग थे वो यहाँ पे मां नंदा देवी के लिए छतौली और चौसिंगा मेड़ा लेके आते थे। और अगर उससे थोड़ा हम पीछे जाएं तो एक टाइम ऐसा भी हुआ होगा कि जो नंद केसरी नाम सुना होगा आपने, जहाँ पे राजा और माँ का मिलन हुआ था, तो वहाँ पे से इसको राजजात का नाम दिया गया। पहले तो मां नंदा देवी की जात ही बोलते थे या बड़ी जात बोलते थे। तो राजा पे जब दोष लगता है तो दोष लगने से माँ की जैसे ही जात होती है यहाँ से, तो राजा के स्वप्न में माता आती है तो राजा समझ जाता है भाई माँ की जात आ रही है और मुझे भी चलना है। और एक चौसिंगा मेड़ा लेके और एक छतुली लेके नंद केसरी में मिलन हो जाता है। और वहीं से सारे लोग क्या बोलते हैं कि राज जात की जय हो, राज जात की जय हो। वैसे मां नंदा देवी की जात है तो वो लोकतंत्र नहीं था, वो राजतंत्र था, इसलिए राजा की जात भी बोलते हैं लोग। तो आप लोग ऐसी भ्रांतियां ना फैलाएं, कहीं ना कहीं ये गलत चीजें हैं। और जब भी बड़ी जात का शुभारंभ होने वाला होता है तो उसके 1 साल या 1.5 साल पीछे एक चौसिंगा मेड़ा पैदा होता है, चौसिंगा खाड़ू भी बोलते हैं, पैदा होता है। आज हम सिद्धपीठ कुरुड़ में हैं और आप देख रहे हैं गर्भगृह को, दोनों डोलियों के बीच आप रूपी शिला मूर्ति यहाँ विराजमान है और इसका पूर्ण इतिहास है। देखिए, हम कन्नौज से माइग्रेट माने जाते हैं गौड़ ब्राह्मण, और वहाँ पे मछुआरों के द्वारा बहुत ज़्यादा गंदगी के कारण देवी कुपित हुई और देवी ने अपना रुख हिमालय की ओर किया। और कहते हैं कि हिमालय में आकर करके देवी भद्रेश्वर पर्वत के नीचे कूंजाकोट में विराजमान हो गई और वर्तमान में यही कूंजाकोट कुरुड़ बना। तो आपको बताऊं, हमारे जो पूर्वज थे सुरमा भोज, वो वहाँ से चले और पूरे नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ऊपर नंदानगर होते हुए हमारे ये नारंगी और सिरोसार, वहाँ से होते हुए कुरुड़ सिद्धपीठ के निकट एक उडियार है, गोरखा उडियार, वहाँ पर आ गए। और जब कई समय बीत गया तो उन्होंने कहा कि अब देवी के दर्शन नहीं होते हैं, तो उन्होंने माँ भगवती का स्मरण करते हुए कहा कि अगर माँ तुम हमको अपना दर्शन नहीं दे पाते हैं तो मैं अपनी प्राणों की आहुति यहीं कर देती हूँ, अपना प्राणों को यहीं त्याग देती हूँ। तो माँ भगवती उसको कहती है कि थोड़ा एक कदम आगे चल कर के देखो, मैं तुमको अपना स्वरूप दिखाऊंगी। तो वो ऊपर आते हैं थोड़ा सा, तो वो यहाँ एक अजीब सा नज़ारा देखते हैं। वो सुरमा बोस जी वो देखते हैं कि इधर हमारे इधर साइड में खुनाना है और इधर हमारा कुमजुक साइड है, नारंगी साइड है। वहाँ से कुमजुक से, ये नारंगी से मेढा आता है और खुनाना से भैंसा, दोनों यहाँ आकर के उनमें घमासान लड़ाई होती है और वो देखते रहते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर उनकी लड़ाई हुई वहाँ पर कूंज नामक कांटे का बहुत बड़ा क्षेत्र था। और उनकी जब लड़ाई चली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगातार 9 दिन तक उनकी लड़ाई चली यहाँ पे। और 9वें दिन में वो देखते हैं कि विचित्र बात कि भैंसा वहाँ पर हार जाता है और मेढा जीतता है।
तो वो मेंढा सूरमा भोज को पकड़ करके सींग के द्वारा आगे ले जाता है। तो वो वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्यों ले जा रहा है ये मेंढा। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक चतुर्भुज 4 इंच की चतुर्भुज शिला रूप माँ भगवती जो है वो प्रकट हुई है। तब वो उन कूंजों को हटा करके वहाँ पर देखते हैं कि माँ भगवती के दर्शन हो गए। वो नतमस्तक होते हैं और वहाँ पर फिर माँ भगवती का जो है मंदिर बनाने का काम करते हैं। और आज भी वो माता रानी की जो सिद्ध मूर्ति है चतुर्भुज आप देख रहे हैं सामने चतुर्भुज रूप में विद्यमान है माँ भगवती नंदा देवी। माँ नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूड़ की इतनी बड़ी शक्ति और विश्वास लोगों की भावनाएं हैं कि भाई इसको कोई बयां नहीं कर पाएगा। और मजबूरन में हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक लाना पड़ता है। जब भी हमारी माँ के बारे में कुछ गलत बोला जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है। तो अभी 2026 में बड़ी जात का शुभारंभ होने जा रहा है। तो नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूड़ से काफ़ी बड़े बड़े चमत्कार भी हुए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार कि नंदा धाम सिद्धपीठ कुरूड़ की जो ये भूमि है, ये नंदानगर की जो ये पूरी भूमि है, यहीं पे चौसिंगा खाड़ू ने जन्म लिया है। और यहाँ पे पुजारी जी हैं, पुजारी जी से भी जानेंगे हम कि जो ये चौसिंगा खाड़ू पैदा होता है माँ नंदा देवी की 12 वर्ष की जो जात होती है उसके कितने महीने बीच या साल के बीच में ये पैदा होता है? खाड़ू तो लगभग 6 महीना साल भर के मध्य में वो जन्म लेता है। तो दोस्तों अभी हम लोग सुंग गांव में आ गए हैं और आप लोग देख रहे होंगे रमेश जी और साथ में कैप्टन जी यहाँ पे मौजूद है और इनका यहाँ पे काफ़ी बड़ा संग्रहालय है। तो यहाँ पे इनके घर में चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे चौसिंगा खाड़ू के बारे में कि जब ये चौसिंगा खाड़ू पैदा होता है तो इसके जो घटनाएं होती है, कुछ चमत्कारी घटनाएं होती है उनके बारे में। और जब चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ तो आपको कितनी खुशी हुई? जी, जब ये मेंढा ने मेरे घर में जन्म लिया तो मेरा इससे भी पूर्व माँ भगवती से कल्पना थी, कुछ गोपनीय कल्पनाएं थी। और मुझे तभी उम्मीद आया कि जब मैं बुग्याल में गया तो मैंने देखा कि यह चौसिंगा मेंढा है, उसके 4 सींग थे। तो मेरे साथ भाई प्रमोद भी था, उसने कहा चौसिंगा मेंढा। तो उसी दिन से मेरे को कुछ शुभ संकेत मिलने लग गया था कि हमारा गांव जो है कि हरी भरी माँ नंदा की छत्र छाया हमारे गांव पे है। और इससे भी पूर्व जो है कि चौसिंगा जो मेंढा खाड़ू के मेंढा गया था तो हमारी गांव से गया था, सुंगांव में ही जन्म लिया था। तो इसके लिए मैं माँ नंदा भगवती की कृपा के लिए बहुत बहुत आभारी और उनके हमेशा के लिए ऋणी हूँ। 1987 से यहाँ पे खाड़ू पैदा हो रहे हैं चौसिंगा और करीबन नंदानगर पट्टी का देखा जाए तो 4 बार चौसिंगा खाड़ू पैदा हो गए और इनके घर में 2 बार हो चुका है। एक 2014 की जात हुई थी, उस टाइम भी चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ था। जी, ये है जो इसका जो कलर है वो सेम जैसे आसन में जो सफेद और काला कलर है वही अच्छा, मिक्स कलर। मिक्स कलर हाँ। का है जैसे और माँ के लिए भी काफी प्रिय कलर है ये, सफेद और काला। काला। तो काफी सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें अफवाहें फैला रहे हैं। तो इन लोगों से आप सुन सकते हैं कि जो इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बताई। और साथ में ये सुंग गांव काफी ज्यादा संपन्न गांव है। जब भी माँ की बड़ी जात हुई है तो काफी बड़े बड़े यहाँ पे संकेत मिले हैं और संकेत के रूप में आप लोग देख सकते हैं चौसिंगा खाड़ू। तो इस मेंढे की कुछ मैंने विशेषताएं देखी, जो है कि ये मेंढा जो है कि माँ की कृपा से एकदम इतना बड़ा हो गया है। और जबकि ये दोनों एक ही साथ के हैं। तो ये भी 4 महीने का है और ये भी 4 महीने का है। और इसका कलर भी जो है कि और इसका स्वभाव भी जो है कि अलग ही लग रहा है मुझे, कि जिस प्रकार से कि माँ की कृपा पता नहीं इस मेंढे पे किस प्रकार से रही। और जो है ये विचित्र संकेत भी दिया जिसने, जब ये छोटा था तो ये बहुत ही विचित्र आकृति का लगता था। तो दोस्तों आप लोगों ने रमेश जी के मुंह से सुन लिया होगा, जब ये चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ सबसे बड़ा भाई इतिहास यहाँ पे यही प्रमाणित होता है कि इसके साथ एक बकरी और हुई थी और वो छोटी है अभी। और
जो ये चौसिंगा खाड़ू है, इसके हाव भाव चलन सारा अलग अलग है और काफी बड़ी। तो सोच सकते हैं करीबन मुझे लग रहा 1 साल में ये काफी बड़ी हो जाएगी, 1 साल में। और मां नंदा देवी के लिए जो चौसिंगा खाड़ू जाता है तो वो बड़े ही रूप में जाता है। जब जब भी इनके घर में चौसिंगा खाड़ू पैदा हुआ तो ये जात भी गए। अच्छा, आप ही ले जाते उस बकरी को? हाँ, लास्ट तक ले जाना ये बहुत बड़ी जवाबदारी हो गई है और मुझे जिम्मेदारी, हाँ। जिम्मेदारी हो गई है हाँ। और मुझे लास्ट तक ही जाना हाँ, पड़ेगा। तो सर, मां नंदा देवी कि की आप पे काफी बड़ी कृपा है कि जी, आप दूसरी जात भी जाएंगे इस बार। जी, 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 एक तो 14 में चले गए जी, जी, और जी, एक इस बार 26 में चलेंगे। 26 में जाएंगे।